नमस्ते दोस्तों। आज पुनः मैं डॉक्टर विजय कुमार, कन्वीनर कम एग्जीक्यूटिव ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, पुनः बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 की अपडेट लेकर के आए हैं। दिनांक 7 फरवरी 2024 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार श्री मिथिलेश कुमार जी के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया जाएगा, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु 17 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है। तो आप सभी जितने भी छात्र, अभिभावक, पदाधिकारी एवं सभी गण्यमान्य जो जुड़े हुए इस सोसाइटी से हैं या अन्य सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं इसमें छात्रों की प्रतिभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी प्रतिवर्ष टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस प्रतियोगिता परीक्षा गणित विषय के लिए आयोजित करती है, जिसमें हजारों की संख्या में इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। विगत वर्ष के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस जो बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित किया गया था और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के सहयोग से, जिसमें करीब 1.5 लाख बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, पुनः इस वर्ष टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस के रूप में इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 चरणों में आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में जो है क्लास 6 से 12 के बच्चे सम्मिलित होंगे और दूसरे चरण में बीएससी और एमएससी के बच्चे सम्मिलित होंगे। तो जो हम लोग टैलेंट सर्च टेस्टिंग इसको 2 चरणों में, पहला हम लोग बता रहे हैं कि आपका टीएसटीएमएस जो है एक जूनियर वर्ग के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें क्लास 6 से 12 के छात्र छात्र होंगे, और दूसरी सीनियर वर्ग के लिए जो आयोजित की जाएंगे, इसमें बीएससी एंड एमएससी के छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर बिहार के बच्चों के लिए है कि आए और बिहार के जो प्रतिभावान बच्चे को, हिडन टैलेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उन छात्रों को चयनित कर करके एक नई मुकाम पर पहुंचाने की बात है। तो इसका सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम लोग ये टैलेंट सर्च सिस्टम मैथमेटिकल। तो पर्पस के अंतर्गत जो है टू सर्च हिडन टैलेंट एमंग दी स्टूडेंट्स। तो पहला पर्पस हमने है कि हिडन टैलेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उन बच्चों को हम लोग उसे चयनित करते हैं और हिडन टैलेंट को हम पटाक्षेप करते हैं और चयनित करते हैं। उस चयनित बच्चों को उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, अवार्ड से सम्मान दिया जाता है। अवार्ड के अंतर्गत है कि उसे सर्टिफिकेट एंड मेडल्स दिए जाते हैं, नगद पुरस्कार दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस दिया जाता है, और विगत वर्ष को लैपटॉप भी दिया गया था, 21 लैपटॉप दिया गया था। पुनः इस वर्ष के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लोग इस पर डिस्कशन जारी है कि क्या क्या उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ साथ इसमें जो तीसरी चीज है, जिसमें ISMS के लिए इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेस 2024 के तहत उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाना है। मैं विगत वर्ष के बारे में, ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताना चाहेंगे कि विगत वर्ष भी जो है, यानी 10 जून से लेकर करके 15 जुलाई तक 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण IIT पटना में IIT एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के संस्थान शिक्षकों के माध्यम से दिया गया था। यानी इसमें IIT की अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक सम्मिलित होते हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हिडन टैलेंट खोज करके हम प्रतिभावान बच्चों को लाए, यानी पिछले वर्ष 1423 छात्रों को हमने लाया था और IIT के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण 1 महीने का दिया गया था, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई थी और उस राशि के माध्यम से 1 महीने का 1423 लड़के का प्रशिक्षण दिया गया था। और जो प्रशिक्षण के पूर्व जो पुरस्कृत किए गए थे, यानी पुरस्कृत किए गए थे, वो ज्ञान भवन पटना में पुरस्कृत किया गया था, जिसमें करीब करीब 1000 से अधिक लड़कों का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ था ज्ञान भवन पटना में। और उन सभी छात्रों को, जिसमें से 21 को लैपटॉप दिया गया था,
सर्टिफिकेट दिया गया था, मेडल दिया था, और बिहार के सभी अभियंत्रण या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर, यानी 22 दिसंबर 2000 को किया गया था। तो यह एक सुनहरा अवसर बच्चों को हमने पहला टीएसटीएम के लिए बताया कि जूनियर वर्ग के लिए क्लास 6 से 12, और इस वर्ष हम लोग बीएससी और एमएससी के छात्रों के लिए भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो ये छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब इसका हम बात बताना चाहेंगे कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा। इस पर हम लोग पैटर्न के संदर्भ में भी आपको अवगत कराना चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित किए जाएंगे वो परीक्षा पैटर्न के लिए जो होंगे वो 100 मार्क्स का प्रश्न पूछे। परीक्षा एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस, तो इसमें 100 अंक टोटल पूछे जाएं, 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। उस 100 मार्क्स में जो क्वेश्चन होंगे इसके लिए 1 आवर का छात्रों को समय दिया जाएगा और 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये 25 क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे, 1 घंटे का समय, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग होगा भी। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं देंगे, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे, एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी को आपको 1 घंटे के अंदर उसको प्रश्न पत्रों का आंसर दे देना है। तो आप परीक्षा पैटर्न के बारे में समझ गए कि परीक्षा पैटर्न कैसे होंगे। उसके बाद योग्यता क्या इसके लिए है, यानी एलिजिबिलिटी इसका क्या है। दूसरा हम लोग बताते हैं कि एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी के लिए हम बताएं जो भी छात्र अध्ययनरत हैं वो ही केवल इसके लिए एलिजिबल है, यानी क्लास 6 से 12 और बीएससी एमएससी के जो भी छात्र हैं, 6 से 12 के छात्र एंड बीएससी एंड एमएससी के जो भी अध्ययनरत छात्र हैं वही छात्र इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो दूसरे छात्रों के लिए नहीं, जो पूर्व में पास कर गए हैं उनके के लिए इस वर्ष का नहीं है। उसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया हम लोग करते हैं कि कैसे इसको हम लोग पंजीकरण की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएं और कैसे बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट यानी रजिस्ट्रेशन के लिए
ऑल डीओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी संदर्भ में पत्र प्रेषित किया गया है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से। तो ये काफी प्रोत्साहित बच्चों को किया जा रहा है कि अधिक से अधिक छात्रों में किया जाए। उसके बाद रीजनल ऑफिसर्स जो आरओ होते हैं, रीजनल ऑफिसर सीबीएसई बिहार जोन, तो सीजनल ऑफिसर बिहार जोन से भी पत्र प्रेषित किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों में सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। इसके बाद अगला जो है डिप्टी कमिश्नर केवीएस की ओर से भी पत्र, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन बिहार जोन से भी पत्र जारी किया गया है कि प्राचार्यों को कि अधिक से अधिक संख्या है। उसके बाद पांचवा जो है डिप्टी कमिश्नर जवाहर नवोदय एनवीएस नवोदय विद्यालय शिक्षा समिति एनवीएस या जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से भी पत्र जारी किया गया है कि सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों को इसमें पार्टिसिपेशन कराया जाए। अब उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद जो है डीएवी स्कूल के असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर्स, डीएवी रीजनल ऑफिसर ARO, डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन से भी पत्र जारी किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों में सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। उसके बाद शिक्षक संगठन की ओर से, यानी जनरल सेक्रेटरी बिहार सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन यानी BSTA बिहार की ओर से पत्र जारी किया गया है कि सभी प्राचार्यों को या और गणित शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को पार्टिसिपेशन कराया जाए। उसके बाद ऑल इंडिया प्राइवेट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स वेलफेयर, ऑल इंडिया प्राइवेट चिल्ड्रन, हम लोग बताया था कि जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के लिए ARO असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन से भी पत्र प्रेषित किया गया है। जनरल सेक्रेटरी बिहार सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन बिहार शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के माध्यम से भी सभी स्कूलों के प्राचार्यों एवं गणित शिक्षकों को प्रेषित किया गया है, उसके कोऑर्डिनेटर्स को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के जो प्रेसिडेंट के माध्यम से जो समाइल अहमद है उनके माध्यम से भी पत्र प्रेषित किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों की पार्टिसिपेशन कराए। रीजनल सेक्रेटरी यानी क्षेत्रीय पदाधिकारी विद्या विहार की ओर से भी पत्र जारी किया गया है सभी प्राचार्यों को, और बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के माध्यम से भी पत्र दिया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को। इसमें इसके अतिरिक्त और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहे हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने भी पत्र जारी करते हुए, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने सभी प्राचार्यों को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को पार्टिसिपेशन कराया जाए मैथमेटिक्स। अब हम लास्ट में बताना चाहेंगे कि बिहार के बच्चों की होनहार और शिक्षक की शिक्षा, बिहार की शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार की शैक्षणिक परिदृश्य जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी पीछे है। यहाँ के करीब 85% बच्चे जो हैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, मात्र 15% बच्चे जो हैं निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। इस कारण हम सरकारी विद्यालयों के प्रमोट करने की आवश्यकता है। वहां के जो गरीब छात्र हैं उनको हम लोग को प्रमोट करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो है यहाँ की कंप्यूटर लिटरेसी भी कम है, यानी करीब करीब 3 से 4% मात्र सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा है। इसके अतिरिक्त जो है शैक्षणिक क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम सभी पदाधिकारियों, हम सभी शिक्षकगण, हम सभी अभिभावक, सभी गणमान्य लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सरकार के पर हम लोग भरोसा छोड़ना कि सरकार ही हर चीज को कर दे, सरकार को हम लोग को सहयोग करना है। आप निश्चित रूप से अगर आप इस दिशा में काम करते हैं तो आपको भलाई मिलेगी और सहयोग मिलेगा हर जगह से।
तो थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आप सभी को जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को शेयर करें और लाइक